उसमें गुलाबी सुंडी का बहुत बड़ा प्रकोप है और उस गुलाबी सुंडी की वजह से जहाँ नरमा और कपास 8-10 क्विंटल एकड़ का होना चाहिए था, वहाँ अब 2 क्विंटल एकड़ का भी नहीं है। उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आ गई किसान को कि उस गुलाबी सुंडी की वजह से जो छोटा मोटा कोई नरमा खिड़ा है उसकी भी चुगाई नहीं हो सकती। आज ना तो किसान उसको दबा सकता, और अगर उसकी चुगाई करवाए तो फिर लोग झाड़ी पे लेने पड़ते हैं। 500 700 रुपया दिन का देना पड़ता है, और उसमें से अगर निकाल के कोई लेता है 500-700 रुपये देने के बाद, तो 500-700 का निकाल के लेता है, उससे ज़्यादा का निकाल भी नहीं सकता। इसलिए बहुत किसान परेशान है। सरकार को तुरंत जो है स्पेशल गिरदावरी के तहत किसान को मुआवजा देना चाहिए। कम से कम जो उसकी लागत है उसको जरूर दे, ताकि आगे वो गेहूं की बिजाई कर सके। उसके साथ साथ घग्गर से जो है इस इलाके को विशेष रूप से जो है एलनाबाद को पानी मिलता है, वो पानी रोक रखे। उसकी वजह से भी किसान की सरसों की बिजाई नहीं हो रही, वो भी एक बड़ी समस्या है। मैं मुख्यमंत्री को लिखूंगा इसके बारे में कि वो तुरंत इस पर संज्ञान ले, तुरंत इसके ऊपर अधिकारियों की ड्यूटी लगाए, ताकि किसान को उसकी फसल के आगे आने वाली बिजाई में उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद तो नहीं करते हम इस सरकार से, क्योंकि 2020 का मुआवजा भी अब तक नहीं मिला। उसके लिए भी हमने बहुत एफर्ट्स करे, तब जाकर के कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे जितना भी पैसा लोगों ने जमा कराया, वो तो सारा का सारा ही पैसा सरकार खा गई, और ये भी कह दिया कि अब इसमें आगे हम एक नया पैसा भी नहीं देंगे। किसान के साथ किस तरह से दोहरी मार कर रखी है। अब डीएपी के लिए किसान जो है बहुत परेशान हो रखा है, कहीं डीएपी नहीं मिल रही। बीज नहीं मिलना सरसों का। आज ये कुताना गांव है, वहाँ पे एक ट्रक आया खाद का, 750 बैग आए उसमें, और 750 में से गांव में कहते हैं 250 बैग उतारेंगे तुम्हारे, बाकी अगले गांव में देंगे। मतलब लोगों को लड़ा रहे हैं खाद के लिए। कम से कम खाद किसी गांव में ले जाते हो तो उस एक गांव की भरपाई तो करो। अगर उसको तुम 200 बैग दे करके बांट दोगे तो फिर लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आपस में? फिर तो एक एक बैग के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, एक एक बैग के लिए लोग आपस में लड़ेंगे। तो लोगों को लड़ाने वाला काम कर रहे हैं। बजाय इसके ये करने के किसान को खाद जो है पूरी दे, और उसके साथ डीएपी के साथ जो 250, 300, 400 रुपये की और भी कुछ ये केमिकल वगैरह दे रहे हैं, वो बंद किया जाए तुरंत, और जिनको दे दिया उनको उनका पैसा दिया जाए। सरकार बार बार कह रही है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपलोड करें किसान, लेकिन अभी तक ना तो मुआवजे की रकम तय कर पाई है, और कहाँ मुआवजा देना है आप ये तय कर पाई पत्रकार है। साथी भी है ना, सरकार जो कहती है उस बात को हमारे सामने बताते हो। सरकार कहती है पोर्टल पे ले आओ। मैंने तुम्हारे सामने सारी चीज़ें बताई है। पोर्टल कहाँ है? एक झूठ है। पोर्टल तो खुलता भी नहीं। पोर्टल चलाना किसको आता है? गांव के अंदर इन्होंने सुविधा केंद्र बना दिए, ऐसे लोगों के हाथों में दे दिए जो पोर्टल पे चढ़ाने के नाम पे भी किसान से पैसा लेते हैं। ये लूट का माध्यम है पोर्टल भी। किसान को कैसे लूटा जाए, कैसे कमजोर किया जाए, सारा दिन सारे पोर्टल ही पोर्टल बनाएंगे। स्वयं कोई काम है सरकार का? इसीलिए लोग परेशान हो गए। अरब लोग जो है इस सरकार को हर हालत में 2024 में, चाहे लोकसभा है चाहे विधानसभा है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा का सफाया करेंगे। इस मुहिम के तहत आपकी यात्रा चल रही है? आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ
हल्के के मेरे साथियों को निमंत्रण देने आया हूँ। मैंने अपने ग्रैंडसन का 4 तारीख को फंक्शन रखा है, उसका लंच है, तो उसके लिए सब साथियों को निमंत्रण देने आया हूँ। विशेष रूप से मेरे हल्के में मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि मैं सभा में आकर के इनको निमंत्रण दूँ। 5 को मैंने पूरे प्रदेश के लोगों का जो है फिर लंच रखा है, और मान के चलो 4 तारीख का भी जो निमंत्रण है उसमें 40,000 से ऊपर लोग आएंगे, और 5 को तो 1 लाख से ज़्यादा लोग हरियाणा भर से हमारी पार्टी से जुड़े हुए, और वैसे भी सामाजिक फंक्शन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। कहाँ रखा है ये? तेजाखेड़ा फार्म पे। यात्रा का दूसरा फेज आपने शुरू भोजन किया का है। निमंत्रण तो घर पे हुआ करता है, होटल और मैरिज पैलेस में वो लोग दिया करते हैं जिनके लोगों की संख्या कम होती है आने वाला। हमारा तो प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है, जहाँ राजनीतिक रिश्ते और सामाजिक रिश्ते बहुत हैं हमारे। हम पिछले 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से हर किसी अपने साथी के दुख सुख में भी शामिल हुए और खुशी में भी शामिल हुए। राजस्थान पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे चुनाव है नेक्स्ट मंथ में, तो आप किस पार्टी के प्रचार के लिए जाएंगे, किन उम्मीदवारों के प्रचार में जाएंगे? भादरा में बलवान पूनिया की मदद करूंगा, और मैंने आज जहाँ सबको निमंत्रण दिया वहाँ सब साथियों की ड्यूटी भी लगाई है कि सारे के सारे जिन जिनकी भी रिश्तेदारी है या जिनका कोई भाईचारा है, जिनका सामाजिक राजनीतिक रिश्ता है, वो सारे अभी से संपर्क करें और बलवान जी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। नौर की ड्यूटी होगी अभी नौर के अंदर तो अजय सिंह जाएगा, किसकी मदद करेगा उससे पूछो जा करके, दुष्यंत से पूछना वो किसकी करेगा। यहाँ तो भाजपा के साथ गठबंधन है, वहाँ क्या करेंगे वहाँ देखना। मेरे से क्या पूछना चाहते हो नौर में किसकी मदद करूँगा? अभिषेक की करूँगा। तू जो पूछना चाहता है वो मैं ही बता देता हूँ, हाँ उसी की करूँगा हर हाल में। कुछ रिश्ते निभाए जाते हैं, सारी चीज़ों में राजनीति नहीं हुआ करती। वहाँ अगर कोई मेरी पार्टी चुनाव लड़ती होती है तो मैं ज़रूर अपनी पार्टी के उम्मीदवार की मदद करता, अनुमान या कोई नॉन कांग्रेसी लड़ता होता। यहाँ नॉन कांग्रेसी है, ना मैं भाजपा की मदद कर रहा हूँ ना कांग्रेस की। अनुमान की भी अनुमान चौधरी जो आगे देखेंगे, समय की बातें। हरियाणा में बसपा के साथ दोबारा गठबंधन की चर्चा चल रही है। कांग्रेस से एक बड़ा वोट बैंक जो है वो इनेलो में आने की संभावना है। बड़ा वोट बैंक आने की संभावना नहीं, 2024 की सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनाएगी। ये जो कांग्रेस वाले जो हैं, अगर इनको सरकार की उम्मीद होती तो फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद नहीं बांटते। इनका दिवालिया पिट गया, इसलिए जिस जाति के लोगों का सम्मेलन करते हैं, जिस जाति के लोगों से मिलते हैं, उनसे जाकर कहते हैं तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। मैं किसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा उसकी घोषणा जब करूंगा तब कईयों का दिमाग ठीक हो जाएगा, लेकिन समय आने पे करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने एसवाईएल को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की उसका निर्माण होना चाहिए। निर्माण 100% होगा, अब नहीं होगा तो जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी उसके अगले रोज ही निर्माण शुरू करने पे मजबूर कर दूंगा पंजाब को और केंद्र की सरकार को। हमें लेना आता है, हम अपने अधिकार लेने जानते हैं,
अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। अगर नहर का निर्माण नहीं शुरू करेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर चाहे इसके लिए जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़े और चाहे फिर कोई रास्ते जाम करने पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी सरकार बनने के बाद तो अगर कोई हमारा पानी रोक सकता है तो उसके रास्ते रोक देंगे। चीफ मिनिस्टर तो हमें उठ के जा सकता है, आम नागरिक कैसे जाएगा? अगर हमारा हरियाणा प्रदेश का आम आदमी पानी के लिए परेशान है तो फिर हमें उनको किस बात की सुविधा देनी चाहिए? और फिर तो मैं जो दिल्ली का पानी जाता है हरियाणा से, वो पानी भी बंद कर दूंगा, क्योंकि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है। कोई हमारा पानी बंद करे, कोई हमारे से पानी ले, ये कहाँ लिखा हुआ है? हरियाणा में आईएएस अधिकारियों को विजिलेंस अरेस्ट कर रही है, भ्रष्टाचार को आप कैसे देखते हैं मौजूदा सरकार में? मंत्रियों को करना चाहिए, सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। हमने विधानसभा में उनके ऊपर आरोप लगाए खुल करके, उनकी जांच होनी चाहिए विजिलेंस की।